हम इस चिड़ियाघर को घर बनाने के लिए बिंदिया को बहू बनाकर ला रहे हैं इस घर में। बिंदिया नहीं आएगी, पायल आएगी। अब कोई ये मत बोल देना कि झुमका आएगी। मम्मी तू भी ना बाबू, हमेशा मजाक करता रहता है। अरे नहीं मम्मी, हम मजाक नहीं कर रहे हैं, सीरियसली बोल रहे हैं। अरे हमारे कॉलेज में एक लड़की पढ़ती है, पायल नाम है उसका, यही कानपुर से है। हम उससे प्यार करते हैं और उसी से शादी करेंगे, अपनी पसंद से। पसंद से? तुम्हें पता भी है तुम्हारी पसंद क्या है? कभी फटी हुई जीन्स, कभी रंग बिरंगे चश्मे, कभी ऊट पटांग अजीब सी शर्ट, कभी गुंडों की तरह बाल मुंह पे। पापा पहली बात तो ये कि उसे फैशन कहते हैं, जिससे आपका दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। और दूसरी बात ये कि यहाँ जीन और शर्ट खरीदने की बात नहीं चल रही, हमारे लाइफ की बात चल रही है। अच्छा, हमको तुम्हारी लाइफ की चिंता नहीं है बेटा? अरे बाबू, ये कहाँ बोल रहा है? तुम बीच में मत बोलो इंदु। हाँ, अब कोई बीच में नहीं बोलेगा। हम फैसला कर चुके हैं, शादी तो हम पायल से ही करेंगे। ईश्वर, कल सुबह गाड़ी तैयार रखना, हम चिरैया गांव जाएंगे बिंदिया से मिलने। ईश्वर काका, हमें भी कानपुर निकलना है कल सुबह सुबह, तो हमारी भी सवारी तैयार करवा दीजिएगा। शर्म लाज सब अपनी उस फटी हुई जीन्स की जेब में छोड़कर आ गया है लड़का। बाप के सामने लड़कियों की बात करता है। तो आप भी उस गंवार की बात मत किया कीजिए ना। और एक बात सुन लीजिए, हमको भी बहू मॉडर्न ही चाहिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं? सत्यनारायण की पूजा और अपनी किटी पार्टी के लिए तुम्हें भी तो एक नमूना चाहिए ना। हाँ, तो आप कौन सा उस गंवार से खेत जुतवाने लगेंगे? बस बहुत हो गया, अब कोई बहस नहीं चाहिए। बिंदिया ही इस घर की बहू बनेगी। सुन लो सब लोग, ये हमारा आखिरी फैसला है। आज तो घर में वर्ल्ड वॉर करी रहेगी। ये काम तो बहुत अच्छा की बिंदी, उधार का ही सही, लेकिन कूलर की हवा में सोने का ना मजा ही कुछ और है। हम तो अच्छा काम करते ही हैं, लेकिन तुम का की हुए? से क्यों कर रही हो बिंदी? अच्छा तो है। अरे नहीं बाबा नहीं, कि तुम ही रखो, हम नहीं पहन पाएंगे। क्यों नहीं पहनना बिंदी? ये प्यारी तो लग रही हो। नहीं ना पल्लू। अरे हम इतने प्यार से लाए और तुम नखरे दिखा रही हो। रुको, पल्लू डिलीट करो। हम बोले ना वो डिलीट करो। दिलीप? दिलीप कौन है? कहीं तुम बॉयफ्रेंड तो नहीं बना ली बिंदी? ए चीची, कैसी बात कर रही हो? हम फोन से फोटो डिलीट करने की बात कर रहे हैं। ओ गॉड बिंदी, दिलीप नहीं दिलीप। हाँ वही, डिलीट करो। क्यों करे डिलीट? हम कौन सा अखबार में तुम्हारी फोटो छपा रहे हैं तो तुम इतना टेंशन ले रही हो? रिलैक्स, नेक्स्ट टाइम से ना कुछ बहनजी टाइप ड्रेस लाएंगे तुम्हारे लिए, ठीक है? पल्लू, ये फिजूल का खर्चा काहे करना? हम तो तुम्हारी पढ़ाई के लिए पैसा भेजते हैं ना। हाँ तो पढ़ तो रहे हैं ना, और एक एक पैसा जमा करके इतने प्यार से लाए हैं तुम्हारे लिए ड्रेस। तुमको तो कोई वैल्यू ही नहीं है। पल्लू, वैल्यू है, पर इस शहरी ड्रेस हम पहनेंगे कहाँ? अरे प्रिंस चार्मिंग को मिलने पहन लेना। ये कौन है पल्लू? प्रिंस चार्मिंग। अभी तक नाराज हो? ऑब्वियसली। तुम हमसे इतनी देर तक गुस्सा कैसे रह सकती हो पायल? अच्छा, तो तुम हमसे ऐसे कैसे बात कर सकते हो? हम तो कितनी छोटी सी बात पूछे थे तुमसे। सॉरी यार, तुम्हें तो पता है ना, हमें झट से गुस्सा आता है और फट से गायब हो जाता है। तो प्लीज
मान जाओ ना। हमको तो लगता है कि तुम हमसे दूर जाते ही ना सच में हमसे दूर हो जाते हो। इसीलिए तो हम कल आ रहे हैं कानपुर, ये दूरी मिटाने। हम कल किसी अच्छी सी रोमांटिक जगह पर जाकर ना अच्छे से टाइम स्पेंड करेंगे। अरे नहीं नहीं, तुम यहाँ मत आना। क्यों? अरे यहाँ हमारी फैमिली है। फैमिली? ये कहाँ से आ गई? तुम्हारी तो कोई फैमिली थी नहीं ना। मतलब हमारी ना एक आंटी है। हाँ, वो हमारे लिए फैमिली की तरह है ना क्रिश, और वो हमसे मिलने आई है। तो जब तक वो यहाँ है ना, तुम यहाँ मत आना। अच्छा, हम बाद में बात करते हैं। स्टाइल बदल गई लेकिन आदत नहीं बदली। झूठी झूठी की टांग टूटी, झूठी की किस्मतें मोटी, झूठी पायल। बहना, ये क्या चल रहा है? बड़े शहर जाकर तुम तो और भी बड़े बड़े झूठ बोलने लगी हो, झूठी पायल। तुम हमको झूठी बोल रही हो? हाँ, ये तो वही बात हुई कि नीम ने कहा करेला बड़ा कड़वा। भूल गई? तू तो हमको अपना नाम भी झूठा बताई थी। और तुम और तुम्हारा ये जो ड्रामा है ना, ये हमारे लिए बिल्कुल मायने नहीं रखता। ठीक है, तुमसे ज्यादा वैल्यू ना हम अपनी जूती को देते हैं, समझी? तो रुक जा, झूठी पायल। पता है ना ईश्वर, इतना अड़ियल हो गया हमारा कृष्णा, अपने बाप की भी नहीं सुनी जाती उससे। हद है। देखा ईश्वर, एक तो है हमारे कपूत और एक है ये बच्ची। वो साहबजादे मेहनत का नाम सुनकर ही 10 कोस दूर भाग जाते हैं, और ये बच्ची मेहनत करके अपना भाग्य लेकर रही है। मेहनत का फल कितना मीठा होता है, एकदम गुड़ से भी ज्यादा। इसीलिए तो इस बार भी फसल कितना अच्छा हुआ है हमारा। और वो हमारी भिंडी तो देखिए कैसे खिलखिला रही है। हे धरती मैया, ऐसे ही अलट पलट चलट करके हम पे और सारे किसानों पे अपनी कृपा बनाए रखिएगा। पकड़ लिए। अरे आप बता, माफ करना, हम तुमको डरा दिए, लेकिन देखो कैसे झट से तुम्हारी मुस्कुराहट इसमें कैद कर ली हमने। कोई बात नहीं। नमस्ते। नमस्ते बेटा। क्या हुआ बिंदिया, ये लोग तुमको परेशान कर रहे हैं क्या? अरे नहीं काका, ये बलदेव जी हैं, वो जिनको हम हॉस्पिटल लेके गए थे। हाँ। माफ कीजिएगा साहब, समझने में भूल हो गया। वो काहे कि बिंदिया हमारी बिटिया जैसी है ना, इसीलिए। अरे कोई बात नहीं, हम समझ सकते हैं। और ये हमारे काका हैं, जो भी खेती बाड़ी के बारे में जानते हैं ना, वो सब ये सिखाए हैं हमको। अच्छा। अरे नहीं साहब, बिंदिया खुद ही होनहार है। आप ये सब जो हरियाली देख रहे हैं ना, ये सब बिंदिया के मेहनत का नतीजा है। सच कह रहे हैं साहब, राह को सोना बना दिया है बिटिया ने। कहा काका, आप भी चने के झाड़ पे चढ़ाते रहते हैं हमको। अच्छा बिटिया, चलते हैं। नमस्ते। अच्छा आप बताइए, आप यहाँ पे कैसे? बेटा हम तुम्हारे घर जा रहे थे, पर तुमको यहाँ देखा तो खेतों में चले आए। अच्छा किया। असल में बेटा हमें एक जरूरी बात करनी थी। हाँ हाँ बोलिए। मेरा अंदाजा बिल्कुल सही निकला, ये बुढ़ा बिंदिया के पीछे ही पड़ा है। ये क्या है? तुमरे पैसे, पहले अपना खेत छुड़ाओ। अरे इतनी भी जल्दी क्या थी, आराम से दे देते। कर्ज जितनी जल्दी चुके उतना अच्छा है। फिर लो। एक तरफा आप हमको बेटी बोलते हैं और उसी दूसरी तरफा बेटी के किए को कर्ज, ये कौन सी बात हुई? बिटिया सच तो ये है कि हम जिंदगी भर तुम्हारा कर्ज नहीं चुका सकते। आजकल के जमाने में लोग एक पैसा देने से भी कतराते हैं किसी को, और तुम तो पूरी पूंजी लगा दी हमारी जान बचाने में। तो क्या हुआ, पैसा किसी की जान से बढ़कर थोड़ी ना होता है।
पैसा तो फिर से भी आ सकता है, लेकिन अगर किसी का जान गया तो वापस आएगा का? आपको पता है हमरे बाबा क्या कहते थे? हमरे बाबा कहते थे जो सबकी मदद करते हैं ना, वो अम्बे माँ के फेवरेट बन जाता है। और आप ही बताइए, अम्बे माँ का फेवरेट कौन नहीं बनना चाहता? बेटा, तुम्हारी यही बात तो हमको बहुत पसंद है, और इसीलिए हम तुमसे एक और चीज मांगने आए हैं। हाँ हाँ बोलिए ना, अगर हमारे पास होगी तो हम आपको जरूर देंगे। ये फोटो है तुम्हारे लिए। फोटो किसकी है? हमारे बेटे की है, बिंदिया। हम तुमको अपनी बहू बनाना चाहते हैं। क्या हुआ बेटा? हम कुछ गलत बोले का? तुमको बुरा तो नहीं लगा ना? नहीं नहीं, इनमें बुरा लगने वाली कौन सी बात है? ये तो हमारे लिए खुशी और सम्मान की बात है कि आप हमको अपने परिवार का हिस्सा बनाना चाहते हैं। लेकिन हमको माफ कीजिएगा, हम आपका ये प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर सकते। पुट्ठा अपने लिए नहीं, मेरे बेटे के लिए बिंदिया का रिश्ता लाया है। इसका मुंडा पार्टी को कौन मना करता है? एक बार फोटो भी देख लो, बहुत सुंदर है हमारे राजा बेटा। अरे ये सुंदर और खराब की तो बात ही नहीं है। तो फिर क्या बात है बेटा? बता सकती हो हमको? कहीं तुम्हें कोई दूसरा तो पसंद? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वही तो, हम तुम्हारी बुआ से भी बात किए थे, वो भी कह रही थी कि ऐसी कोई बात नहीं। ये चुहिया इतना मारदार पार्टी को टुकरा दी, मुझे तो पढ़ाई सी गधी है। हाँ हम जानते हैं कि आप इतने अच्छे हैं तो आपका बेटा कितना अच्छा होगा। उनमें कोई भी कमी नहीं होगी, बल्कि उनको तो एक से बढ़कर एक लड़कियां मिल जाएंगी। फिर आप हमरे जैसी मामूली लड़की को घर की बहू काहे बनाना चाहते हैं? बेटा, अगर तुम मामूली होती तो हम इस तरह खेत में खड़े होकर तुम्हारे सामने मिन्नतें नहीं कर रहे होते। और सच बात तो ये है कि इंसान की पहचान उसकी हैसियत से नहीं, उसकी नीयत से होती। और सूरत और सीरत में तुम किसी से कम हो नहीं, और ना ही कभी समझना। और एक बात बताएं, हमरे बेटे को तुमसे अच्छा जीवन साथी मिल ही नहीं सकता। पर फिर भी हम अपनी बात नहीं मान सकते, काहे कि हमारा थोड़ा मजबूरी है। हम शादी का फैसला अभी नहीं ले सकते, हमें माफ कर दीजिए। यार निक्कू, यार हमारा बाप ना हमारे लाइफ का बंटाधार करने पे तुला हुआ है यार। अरे बताओ, हम कोई एक्सपेरिमेंट करने वाली चीज है नहीं। मतलब मकान को घर बनाना है तो हमारी शादी एक अनपढ़ गवार से करवा दो। नहीं बता, बोलना। अरे यार, ये सब पापा लोग ना एक ही जैसे होते हैं, क्या बताऊं, सेम टू सेम। भाई लकी है तू, तेरे बाप का तो फिर भी ठीक है, कम से कम घूमने के लिए कार तो दे रखी है। मेरे बाप का देख, स्कूटर में तेल भरवाने में ना तेल निकल जाता है। अरे यार, अबे ओ, क्या भागों खा के आए हो क्या? मतलब हम तुमसे इतनी सीरियस बात कर रहे हैं और तुम तेल निकल जाएगा तेल निकल जाएगा, तो इधर हमारा तेल निकला हुआ है बे। मन तो कर रहा है ना इसी बंदूक से छेद कर दे तुम्हें। अगर हमारी लाइफ की तरह ना ये बंदूक भी किसी काम की नहीं। अबे किसिया कह रहे हो? हम सुनते हैं ना तुम्हारी बात। अबे सुनाना ही होता ना तो हमारे घर में बहुत सारी दीवारें हैं, रात भर बैठकर सुनाते। अबे हम तुमको इसलिए बता रहे हैं ताकि तुम कुछ एडवाइस दे सको। एडवाइस? हम कहते ना थे, निक को तो जीनियस के एडवाइस की जरूरत सबको पड़ती है। वो बचपन से ही ऐसा रहा है यार। अरे सब लोग चुप। एक शब्द अपने तारीफ में और बोला ना तो यही टेटुआ दबा देंगे तुम्हारा। अबे वहां पायल हमारा इंतजार कर रही होगी कि कब हम रिश्ते की बात करेंगे घर पे।
और तुम हो कि अपने तारीफ के पुल पे पुल बांधे जा रहे हो। तारीफ तो तुम्हारी करनी पड़ेगी गुरु। भाई तुम ना यार जीनियस हो, जीनियस। मतलब ऐसे प्रॉब्लम बताते बताते तुमने सोल्यूशन ही बता दिया। पकाओ मत, सीधा मुद्दे की बात कर। देख, मुद्दे की बात ये है कि तेरे पापा राजी नहीं हो रहे हैं, है ना? वो राजी होंगे, बस तुम एक काम करो, पायल को ना किसी की तरह उनके सामने ले आओ एक बार। अबे प्रॉब्लम भी तो यही है। अबे पापा को चाहिए शुद्ध देसी संस्कारों में लिपटी टाइप बहू, और पायल को तो तुम जानते ही हो, गुड लुकिंग, स्मार्ट, मॉडर्न। तभी तो तेरे भाई की बंदी है। हाँ वो तो है। तो यार वो तुम्हारे पापा से मिलने के लिए थोड़ा सा गेटअप तो चेंज कर सकती है ना? देख कॉलेज प्लेज में वो कितने अच्छे प्ले करती थी, एक्टिंग कितनी अच्छी करती थी ना। तेरे पापा के सामने कर लेगी थोड़ी सी एक्टिंग। भाई मैं कह रहा हूँ यार, उन्हें दिखा दे कि तेरी जो चॉइस है ना वो सुपर से भी ऊपर हिट है। अरे बाप लोगों को मौका नहीं मिलना चाहिए कि वो हमारी पसंद को रिजेक्ट कर सके। यार निकल क्या आइडिया का? और वो बुढ़ा अपने बेटे की शादी कराना चाहता है बिंदिया से। पर तुम तो बोली थी कि बुढ़े का दिल आ गया है बिंदिया पे। मम्मी अब एक कहानी में ट्विस्ट हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। बिटिया बर्दाश्त तो हमसे भी नहीं हो रहा है। और तुम्हें पता है वो आज और ज्यादा बड़ी गाड़ी में आया था। उनको तो ये समझ में नहीं आ रहा तो अमीर आदमी को भिखारन चुईया ही काहे मिली अपने बेटे के लिए। देखो ना मम्मी, हमरे जैसी डबल एक्सेल साइज रोज पर उस बुढ़े की नजर नहीं पड़ी। बिटिया जो तुम्हें नहीं देख पाया वो तो अंधा ही हुआ ना। हमारे गोल मटोल रोजू को कौन छुपा सकता है? मम्मी मुझे तो लगता है ना जरूर उस बुढ़े के बेटे में ही कोई प्रॉब्लम है, तभी तो उसको वो बिंदिया पसंद आई है। लड़के में क्या प्रॉब्लम है, इससे क्या फर्क पड़ता है? बिंदिया तो शादी करने से मना कर दी ना। और देखो अगर लड़का अच्छा हुआ और अगर तुम हाँ बोलो तो मौका देखते ही सब तुम्हारी बात चलाएगा। क्या दादी, रोल रिवर्सल हुआ है क्या? तुम कब से चुप चुप के ऐसे बातें सुनने लगी? ये सब काम तो उस रोज का है ना। क्या हुआ दादी, किसी बात की टेंशन है क्या? बिंदिया की कि बिंदिया ने शादी के लिए क्यों मना किया होगा इसे? ऐसी क्या मजबूरी रही होगी उसकी? अरे आप, नमस्ते मास्टर जी। जी नमस्ते नमस्ते नमस्ते, कैसे हैं? बढ़िया। लगता है बिंदिया से मुलाकात हो गई आपकी, तभी तो चरैया वापस आया आप। अरे हमारी बिंदिया है ही ऐसी। मास्टर जी आप इन्हें जानते हैं? अरे ये वही है, बिंदिया ने जिनकी जान बचाई थी। ओहो, बहुत अच्छा लगा आपको स्वस्थ देखकर। अरे ठीक होते कैसे नहीं, बिंदिया जो थी आपके साथ। क्या बताएं, उस बच्ची ने तो हमारे लिए बहुत कुछ किया है। अरे वो सबके लिए करती है, बहुत ही होनहार बिटिया है। अरे हमारे चिरैया गांव की शान है बिंदिया, और इतनी सुशील और इतनी समझदार कि बस पूछिए मत। अरे सबसे बड़ी बात, एक लड़की होते हुए पूरे घर की जिम्मेदारी उठाई है और बहुत अच्छी तरह से निभा भी रही है। सरपंच जी बिंदिया के गुणों की बात करेंगे ना तो रात हो जाएगी। साहब लोगों को और भी काम है। चलिए नमस्ते। आइए मास्टर जी। मैं क्या कह रहा था कि ये जो बातें हैं, हे अम्बे मां, अगर बिंदिया से मना ही करवाना था तो हमारे मन में इतनी आशाएं क्यों जगाई?